बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तमाम देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको जहाँ भी रखे अपने अहले खाना समेत बाखरियत रखे, खुश भी रखे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पर भी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इमरान खान से अमरीकी सफ़ीर की अडयाला जेल में मुलाकात। शहबाज शरीफ साहब की क्लास लग गई और एक और बड़ी गवाही तहरीक इंसाफ के हक़ में आ गई। KP के हुकूमत परवेज़ लाई के हक़ में मैदान में उतर आई। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं इस हुकूमत के मतलब जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ। 8 फरवरी के दिन रिज़ल्ट फार्म 45 के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत मिली, लेकिन फार्म 47 के तहत 9 फरवरी को इस हुकूमत को हम पे इंस्टॉल कर दिया गया। अब जैसा कि पूरी दुनिया को मालूम है कि इसकी हसीयत क्या है इस हुकूमत की, ये PDM2 का जो फार्मूला हम पे आजमाया गया, ये वाहद इलेक्शन था जिससे पहले ही तमाम दुनिया को ये मालूम हो गया था कि पाकिस्तान में होने वाला इलेक्शन धांधली नहीं बल्कि धांधला ज़दा होगा। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म व ज़्यादती की आखिर कर दी गई। जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद दूसरे दिन ही आवाज़ें उठना शुरू हो गई कि ये धांधला हुआ है। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, मैंडेट तहरीक इंसाफ का था। ये तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि उसके मद्दे मुकाबल जो जमातें थी दीगर, उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया। जमात इस्लामी देखें, JUI देखें, अवामी नेशनल पार्टी देखें, महमूद अचकज़ई देखें, जो भी हैं वो तमाम इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि ये मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को पाकिस्तानी कौम ने दिया है। जिस तरह 266 निशानात को ढूंढ कर लोगों ने, पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान को वोट दिया है, वो काबिले दीद है। तो नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले ही शोर कर रही है कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया है। तो अब मज़े की बात यह है कि नून लीग के अंदर से गवाहियाँ आना शुरू हो गई हैं। अब देखें, पहले जवेल लतीफ़ साहब की सुने कि मैंने कहा कि हल्का मेरा खोल दें, धमकी लगाएगी कि हल्का 130 भी खोलना पड़ेगा, फिर वो भी खोल लेंगे। वो मियां नवाज शरीफ साहब का है। तो आज बड़ी गवाही आई है मुस्लिम लीग नून के जो साबिक़ वज़ीर ख़जाना थे मुफ्ता इस्माइल, उन्होंने एक प्राइवेट फ़र्ख शहबाज वड़ैच साहब को अपना बयान देते हुए, इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि हमने अपने तौर पर कराची शहर में सर्वे करवाया था जो बहुत कामयाब सर्वे था। उस सर्वे के मुताबिक कराची में 15 सीटें जो थीं वो वाज़िया बरतरी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, यानी 15 अदद सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाज़िया तौर पर जीती हुई थी। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक भी सीट वहाँ से नहीं मिली। तो नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है पीपल्स पार्टी और नून लीग जब आपस में मीटिंग कर रही थी तो पीपल्स पार्टी के सरबराह ने कहा था कि MKM को छोड़ो, गोली मारो उनका तो मैंडेट ही 100% चोरी का है। जो बाद में मुस्तफ़ा कमाल की जो वीडियो है उसने शेयर की तो उसने बाकायदा उन्होंने जवाब दिया MKM वालों ने कि अगर हमारा 100% जाली है तो आपका 200% जाली है ये मैंडेट। तो आज नाज़रीन इकराम, बड़ी गवाही आ गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में कि ये मैंडेट पाकिस्तानी कौम ने अपने महबूब लीडर, उम्मत मुसलमान के लीडर, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को दिया था। आज नून लीग के अंदर से भी गवाही आ गई है। लेकिन इनकी हट दरमी, बेशर्मी देखें कैसे हुकूमत में बैठे हुए हैं, हालांकि इनकी शनवाई ज़रा बराबर भी नहीं। आपको मालूम है माजी में हम देखते थे कि सदर मुमलकत जो होते थे उनको परेड के दिन सामने लाया जाता था, उनको सलामी दी जाती थी। लेकिन अब देखेंगे आप आगे जिस तरह आपने कल देखा, वज़ीर आज़म को लाया गया, सदर मुमलकत को लाया गया, उनको सलामी पेश की गई। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की भी वैसी वैल्यू रह चुकी है जैसी सदर मुमलकत की पाकिस्तान में होती थी। तो आप देखें ना, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो इंस्टॉल वज़ीर आज़म हैं हमारे,
उन्होंने एक इरसा के चेयरमैन की तैनाती की, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको वापस लेना पड़ा। अब इक़्तिसादी कमेटी एक तश्कील दी जिसकी सरबराही अपने पास मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने रखी। मोहतरम इंस्टाल वज़ीर आज़म साहब ने जैसे ही वो रखी, 24 घंटे अभी गुजरे नहीं थे कि जिन्होंने ये परदेसी वज़ीर ख़ज़ाना हमें अता किया और साथ ही अपनी मर्ज़ी का वज़ीर दाखिला इंस्टॉल किया। जो अपनी मर्ज़ी का वज़ीर दाखिला ले के आए या अपनी मर्ज़ी का परदेसी वज़ीर ख़ज़ाना ले के आए, उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं, आपकी हैसियत क्या है कि आप इक़्तिसादी कमेटी के सरबराह ख़ुद बने। तो 24 घंटे अभी गुजरे नहीं थे कि उनको इक़्तिसादी कमेटी की सरबराही से हटा दिया गया, जिसमें उन्होंने अपने ख़ास बंदे इसहाक़ डार साहब को भी रखा था, उनको भी हटा दिया गया। यानी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ख़ुद जो सरबराह बन के बैठे थे उनको हटा दिया गया और परदेसी वज़ीर ख़ज़ाना को इक़्तिसादी कमेटी का सरबराह बना दिया गया। तो नाज़रीन इकराम, ये हसीयत है, ये ताकत है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की कि अपनी मर्ज़ी से वो सांस भी नहीं ले सकते। तो ये कैसे वज़ीर आज़म है, ये पाकिस्तानी कौम अब आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की आज क्लास लग गई कि जो सरबराही थी उनसे 24 घंटे के अंदर अंदर वापस ले ली गई। दूसरी जानब अगर देखें तो राना सनात साहब के बयानात पहले कुछ दे रहे थे, अब यू टर्न ले लिया है कि पहले कह रहे थे कि बड़ा हम पे मुश्किल वक़्त आ गया, बड़े हम फंस चुके हैं। अब यू टर्न लिया, क्या फरमाते हैं, जब पूछा गया कि आपके हाथ में तो पर्ची दे दी गई है कि फ़लाँ फ़लाँ सेनेट होंगे, तो अब वो कह रहे हैं कि ये जो परदेसी वज़ीर ख़ज़ाना जो हमें अता किए गए हैं या अपनी मर्ज़ी के लाडले वज़ीर दाखिला जो दिए गए हैं, ये हमारे पास गारंटी कार्ड है। यानी हमारी हुकूमत की मजबूती के लिए ये गारंटी कार्ड है। इन दोनों का आना कहाँ से आए, किसने भेजे, किसने इंस्टॉल किए, तो किसने बैरून मुल्क से मंगवाए, तो ये हमारे पास गारंटी कार्ड है कि हमारी हुकूमत मजबूत रहेगी। ये बेशर्मी है इनकी, देखें ज़रा। तो नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो ये सिलसिला चल रहा है, दूसरी जनब आज KPK हुकूमत ने बड़ा काम किया। बैरिस्टर सैफुल्लाह साहब ने आज बाकायदा KPK की हुकूमत की जानब से एक दरख्वास्त फ़ाइल की है अडयाला जेल में कि हमें रसाई दी जाए। परवेज़ लाई जो सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, उनका आपको पता है कि अडयाला जेल में बाकायदा उनके साथ न जाने क्या हुआ, लेकिन ये रिपोर्ट पेश की अदालत में कि वो वाशरूम में गिरे हैं, उनकी 4 अदद पसलियाँ फ्रैक्चर हुई हैं, तो अपने उनके चेहरे पे चोटें आई हैं, काफ़ी चोटें ज़्यादा आई हैं, जिसको बाकायदा खुफिया रखा जा रहा है। ना ही मुलाकात करवाई जा रही है कि हकीकत जान सके पाकिस्तानी कौम कि उनके साथ क्या वो गिरे हैं हकीकत में या उन पर कुछ तशद्दुद हुआ है। क्योंकि मैडम वज़ीर आला जब की आई हैं, वो चाहती हैं कि जो उनके मुखालफिन हैं उनको कुचल के रख दें। तो आज बाकायदा उन्होंने रसाई के लिए दरख्वास्त दी है कि हमारी मेडिकल टीम जो KPK की है, डॉक्टर हजरात की, उनको रसाई दी जाए अडयाला जेल में सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ लाई साहब के साथ, कि वो उनका मुआयना करें कि क्या वाकई वो वाशरूम में गिरे हैं या उन पे कुछ तशद्दुद किया गया है। तो लेकिन जैसे ही उन्होंने ये दरख्वास्त दी तो फिर मैडम वज़ीर आला ने भी आज इतवार का रोज़ था, उन्होंने इजलास बिठाया। वैसे पाकिस्तान में इतवार के रोज़ क्या रात को भी अदालतें भी खुल जाती हैं जब अपना कुछ मकसद हासिल करना हो, तो ये तो मैडम वज़ीर आला हैं, इनको तो कहें जब दिल करे, इनको नज़र आए कि हमारा इसमें नुकसान है या फ़ायदा है तो ये तो बैठेंगी, 24 घंटे भी बैठने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आज छुट्टी के रोज़ IG को दीगर सब अपनी कबीना को बैठाया राईवेंड में जाती उम्रा में बैठाकर और फ़ैसला किया। अब बाकायदा उज़्मा बुखारी साहबा ने यह स्टेटमेंट दी है कि आप बैरिस्टर सैफ साहब ये छोड़ें, आप अपने वज़ीर आला का इलाज करवाएं। जो आवाम को ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों को पत्थर मारें, तो पत्थर ना मारें तो और क्या करें। जो रिश्वत मांगेगा, तो उन्होंने कहा है कि रिश्वत लेना और देना दोनों जहानियों वाला काम है, तो अच्छा किया उन्होंने। अगर उन्होंने कहा पत्थर मारें, उन्होंने कहा कि उनका इलाज करवाएं। अडयाला जेल की रिपोर्ट आपने देख ली है, अडयाला जेल वालों ने रिपोर्ट पेश की है, उस पर आपको यकीन नहीं है तो रिपोर्ट तो आपके मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी भेजी थी, जो सरासर झूठ पे मबनी थी। क्या उन्होंने कोई उस लंदन जाकर फिर दोबारा कोई रिपोर्टें भेजी अदालत को, धोखा दिया उन्होंने। तो पाकिस्तानी जो अडयाला जेल है या कोई भी
अडयाला जेल या किसी भी डॉक्टर की जिस तरह की मर्ज़ी आपने मंगवानी रिपोर्ट बनवानी हो बन जाती है। आम सा बंदा कोई जाए तो छुट्टी चाहिए हो, सरकारी महकमे में हो तो किसी डॉक्टर के साथ मेल मिलाप करके तो वो मेडिकल रिपोर्ट बनवा लेते हैं। तो आप कौन सी रिपोर्ट की बात कर रही हैं? बेहतर तो यह है कि उनको रसाई हासिल होनी चाहिए ताकि पाकिस्तानी कौम को मालूम हो सके कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ कोई तशद्दुद वाला वाक़या हुआ है या वाकई वो हकीकत में गिरे हैं। दूसरी जानब उन्होंने कहा कि मुनस इलाही को जो उनका साहबजादा है उसको इतनी फ़िक्र नहीं है, परवेज़ इलाही की फ़ैमिली को इतनी फ़िक्र नहीं है, तो बैरिस्टर सैफुल्लाह को कैसी या कितनी इतनी फ़िक्र आ गई? तो फ़िक्र होती है, वो पार्टी के सदर हैं तो पार्टी ने ही उनका दिफा करना होता है। वो पार्टी के मामलात पार्टी नहीं देखने होते हैं। फैमिली जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी की पूरी एक फ़ैमिली है। आपने रिज़ल्ट नहीं देखा 8 फरवरी को? तो नाज़रीन इकराम, एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी बड़ी खबर ये है कि आपको पता है कि जो कमेटी बैठी थी डोनाल्ड लो ने, जिसमें बाकायदा अपना बयान रिकॉर्ड कराया था, उन्होंने 50 के करीब लोगों ने बाकायदा करारदाद एक बनाई थी और उस पर दस्तखत किए थे 50 लोगों ने। और उन्होंने कहा था कि सेनेट में इसको पेश करना है कि जो डोनाल्ड लू है वो पाकिस्तान में जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं अडयाला में, उनके साथ मुलाकात करें। तो अब आज सागडार साहब ने यह स्टेटमेंट दी है कि अगर डोनाल्ड लू मुलाकात करने की ख्वाहिश रखेंगे या उन्होंने कहा तो फिर वो दरख्वास्त उनको करनी पड़ेगी अदालत में, क्यों ये अदालती मामला है, अदालत में उनको बाकायदा दरख्वास्त देनी पड़ेगी। तो क्या कहाँ पिद्दी और कहाँ पिद्दी का शोरबा? सागडार साहब, आप एक साइफ़र जो कागज़ का टुकड़ा था उसका बोझ तो बर्दाश्त नहीं कर सकी, आपकी टांगें फूल गई आपकी हुकूमत की, या उस वक़्त जो भी अपने आप को कहते थे कि हम पावर में हैं, तो कैसे साइफ़र का एक टुकड़ा बर्दाश्त नहीं हो सका? तो अगर साइफ़र लिखने वाला ख़ुद आ गया तो कहेगा कि मैं अडयाला जेल में मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ, तो आपकी क्या जुर्त कि आप कहें कि आप अदालत से रजू करें, आपने मुलाकात करवानी है। लेकिन इनकी पहले ही सांसें फूल गई हैं, इस तरह के बयानात देना शुरू हो गए हैं कि डोनाल्ड लू जो है वो हमसे दरख्वास्त करेगा मुलाकात करने की। तो नाज़रीन इकराम, ये मामला चाह रहे हैं। आज तक के लिए दोबारा नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।